कभी सोचा है कि जब हम नल खोलते हैं तो जो पानी आता है वो असल में आता कहां से है? आज हम मिलकर समझेंगे पानी के इसी हैरान कर देने वाले सफर को। चलिए शुरू करते हैं। बस एक नल घुमाया और पानी हाजिर। कितना आसान लगता है ना? पर सच तो ये है कि हर एक बूंद के पीछे एक बहुत लंबा और कह सकते हैं कि एक छिपा हुआ सफर है। आज हम इसी सफर के हर पड़ाव को करीब से जानेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये पानी से ढकी हुई है। पर इसमें एक चौंकाने वाली बात है, वो ये कि सारे पानी का 97% हिस्सा तो खारा है, मतलब समुद्र का पानी जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे काम का यानी पीने लायक मीठा पानी सिर्फ 3% है। सोचिए बस इतना सा, और यहीं से पानी की असली कहानी शुरू होती है। तो मतलब फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है महासागरों का वो विशाल खारा पानी जो हमारे किसी काम का नहीं, और दूसरी तरफ है झीलों, नदियों और हाँ, जमीन के नीचे छिपा वो कीमती मीठा पानी जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कुदरत खुद इस मुश्किल को हमारे लिए कैसे सुलझाती है। और इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन बेहद जरूरी चीज से, बारिश से। हाँ बिल्कुल, हम जितना भी मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं ना, उसका जो असल सोर्स है वो बारिश ही है। यही बारिश जमीन और पानी दोनों पर गिरती है और हमारी नदियों, झीलों और तालाबों को साल दर साल फिर से भर देती है। लेकिन देखिए, बारिश का सारा पानी बह नहीं जाता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिट्टी में धीरे धीरे रिसकर जमीन के काफी नीचे चला जाता है। इसी पानी को हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। और ये समझिए, मीठे पानी का हमारा एक छिपा हुआ खजाना है। इसको समझना बहुत ही आसान है। सोचिए, जैसे किसी गमले या कप में रखी मिट्टी पर पानी डालने से वो धीरे धीरे रिसकर नीचे जाता है। बस बिल्कुल वैसे ही बारिश का पानी भी जमीन की अलग अलग परतों से छनकर नीचे जमा होता रहता है और भूजल बन जाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि पानी का एक बहुत बड़ा खजाना जमीन के नीचे है। पर सवाल ये है कि हम उसे निकालते कैसे हैं? चलिए अब ये देखते हैं। तो इस जमीन के नीचे जमा पानी को ऊपर सतह तक लाने के लिए हम कुछ बहुत ही जाने पहचाने तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैंडपंप हो गए, ट्यूबवेल हैं या फिर हमारे पारंपरिक कुएं। इन्हीं से पानी निकालकर पीने, धोने और हमारे रोज के सारे काम होते हैं। ठीक है, तो पानी जमीन से ऊपर तो आ गया। अब शुरू होता है इसके सफर का अगला और बहुत जरूरी हिस्सा। वो हिस्सा जहां इसे साफ किया जाता है और हमारे घरों तक भेजने के लिए तैयार किया जाता है। इस सफाई का जो सबसे पहला कदम है वो है फिल्टरिंग। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? बस ये सोचिए कि ये पानी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चाय की छन्नी है। इसका काम है पानी में से मोटी मोटी गंदगी को अलग कर देना। तो ये जो पूरी सफाई की प्रक्रिया है ना, इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फिल्टरिंग, जिससे मिट्टी, रेत जैसी बड़ी बड़ी अशुद्धियां हट जाती हैं। इसके बाद आता है क्लोरीनीकरण। इसमें क्लोरीन डालकर पानी के अंदर छिपे कीटाणुओं को खत्म किया जाता है। और बस इसके बाद ये साफ पानी पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। तो पानी हमारे नल तक पहुंच चुका है, लेकिन पीने के लिए उसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का सफर यहां हमेशा खत्म नहीं होता। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कभी कभी ना पाइपलाइन में या फिर स्टोरेज में कुछ दिक्कतों की वजह से नल के पानी में भी हानिकारक कीटाणु वापस आ सकते हैं। इसीलिए पीने से ठीक पहले एक आखिरी सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। तो घर पर पानी को एकदम सेफ बनाने के लिए 3 सबसे आसान और असरदार तरीके हैं। पहला और सबसे भरोसेमंद, पानी को उबाल लेना। दूसरा ऑप्शन है एक अच्छे वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, पानी को हमेशा साफ और ढके हुए बर्तनों में ही रखना ताकि उसमें दोबारा कोई गंदगी ना जाए। तो चलिए इस पूरे सफर की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, समुद्र का पानी खारा है। दूसरी, हमारे मीठे पानी का असली सोर्स बारिश है। तीसरी, पानी हम तक पहुंचने से पहले फिल्टर और क्लोरीन से साफ किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, घर पर पीने से पहले पानी को उबालना या फिल्टर करना सबसे सुरक्षित आदत है। और हाँ, उसे हमेशा साफ ढके बर्तनों में ही रखें। तो हमने देखा कि पानी का सफर कितना लंबा और कितना मुश्किलों भरा है। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि हम इस कीमती खजाने को, इस अनमोल पानी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसकी रक्षा में हम कैसे मदद कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा।